नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जो इंजीनियरिंग सेटअप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में होता है उसका जो कैडर रिव्यू अभी हुआ है उसमें जो इंजीनियरिंग सेटअप में जो इलेक्ट्रिकल विंग होता है उसकी पोस्टों के ऊपर कैंची चल गई है। मैं थोड़ा सा आपको इसमें डिटेल में बताना चाहता हूं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर एक इंजीनियरिंग सेटअप होता है जिसमें 3 किस्म के जो है उनके आगे विंग होते हैं। एक होता है इंजीनियरिंग जो सिविल इंजीनियरिंग साइट्स होते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन का काम देखते हैं, जो बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन का काम हो, बीएसएफ के अंदर हो, बॉर्डर्स में हो, उसको जो है सुपरवाइज करते हैं वो होता है इंजीनियरिंग सिविल स्टाफ। सिविलियन नहीं होते हैं, कंपार्टाइज्ड होते हैं, पर वो होता है सिविल इंजीनियर होते हैं, वो उनका स्टाफ होता है। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल विंग होता है जिनका काम है इलेक्ट्रिकल का को देखना। जो भी जैसे हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है, चाहे वो बांग्लादेश का हो, पाकिस्तान का हो, उस बॉर्डर के ऊपर जितनी भी फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं या जो भी किस्म की लाइट्स हैं, जहां भी जो सर्विलेंस इक्विपमेंट हैं, जहां भी बिजली इस्तेमाल होती है उसको वो मेंटेन करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल विंग के जो कार्मिक हैं ये उनकी ड्यूटीज है। अभी उनका कैडर रिव्यू हुआ है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है वो अप्रूव कर दिया है जो बीएसएफ का इंजीनियरिंग सेटअप का जो कैडर था। और उसमें देखने में ये आया कि जो इलेक्ट्रिकल विंग है उसके साथ अन्याय हुआ है। ये इलेक्ट्रिकल विंग के जो कार्मिक है उनका कहना है, जैसे कि न्यूज़पेपरों में चल रहा है कि उनका कहना है कि हमारे साथ जो है वो अन्याय हुआ है। उन्होंने कई किस्म के सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि कोई जो मापदंड है वो तय नहीं था इस कैडर रिव्यू को जब फाइनल किया गया है, और इसमें मनमानी की गई है। जब भी कैडर रिव्यू की जो रिपोर्ट तैयार हुई थी उसमें मनमानी की गई है। ये कार्मिकों का कहना है, इलेक्ट्रिकल विंग के जो कार्मिक है। और उसमें ये भी बोला उन्होंने कि हमारे को इसमें सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया है और हमारे से को आंकड़े नहीं लिए गए हैं कि इलेक्ट्रिकल जो विंग के कार्मिक है उनकी ड्यूटीज क्या है, उसको मद्देनजर नहीं रखा गया है। उनका कहना है कि हमारी ड्यूटी बहुत रिस्की है, 24 आवर्स ड्यूटी है, और अगर लाइट बॉर्डर्स पे नहीं होगी तो भी उनकी नौकरी को भी खतरा हो सकता है। तो बहुत ही रिस्की मामला है ये। उन्होंने अपने सवाल उसमें उठाए हैं और वो कह रहे हैं जी एक तरफा फैसला लिया गया है, क्योंकि जो इंजीनियरिंग सेटअप जो सिविल है उसकी पोस्टों में बढ़ोतरी की गई है और हमारे जो इलेक्ट्रिकल जो विंग है उसमें जो कटिंग की गई है, उसमें अबॉलिश की गई है पोस्टें, और वेतन योग के सिद्धांतों को भी अनदेखी की गई है, ये भी उनका कहना है। और उनको प्रमोशन में वंचित रखा गया है। ऐसे कई किस्म के उनके जो सवाल पैदा होते हैं। उनका कहना है कि अभी जो इंजीनियरिंग सेटअप है उसमें जो पहले डीआईजी वर्क्स की पोस्ट नहीं होती थी, अब डीआईजी वर्क्स की पोस्ट उसमें कर दी गई है। और कमांडेंट जो वर्क्स होते थे पहले 3 होते थे, अभी 4 कर दिए गए, 1 की बढ़ोतरी की गई है। ऐसे 2IC वर्क्स में बहुत बढ़ोतरी की गई है। 2IC वर्क्स में पहले 5 2IC वर्क्स होते थे बीएसएफ के अंदर, अब वो 17 कर दिए गए, 12 2IC वर्क्स की बढ़ोतरी की गई है। और इसके साथ डीसी वर्क्स जो पहले 21 थे उसमें 1 की बढ़ोतरी की गई है। और सब इंस्पेक्टर जो वर्क्स थे उसमें से 8 की बढ़ोतरी की गई है। पहले 278 थे, अभी 286 कर दिए गए। ऐसे ही उनके जो कांस्टेबल हैं जिसमें मैसन आते हैं, चाहे सीवरमैन आते हैं, उसमें तो बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। पहले टोटल सिर्फ 44 होते थे, अब वो 188 कर दिए गए हैं। इतनी पोस्टें क्रिएट कर दी गई है, 144 पोस्टें जो है क्रिएट की गई है।
कुल मिला के 761 पोस्टें पहले थी इंजीनियरिंग सिविल सेटअप में, अब वो बढ़कर 849 हो गई है। तो टोटल जो है 88 पोस्टें बढ़ाई गई है। और इनका कहना है, इलेक्ट्रिकल विंग के कार्मिकों का कहना है कि हमारी पोस्टें जो है वो कम कर दी गई है। और सिविल में देखा जाए तो एसआई वर्क्स की पोस्टें बढ़ाई गई 8, और एसआई इलेक्ट्रिकल की पोस्टें जो थी वो 237 थी पहले, अब कम करके 210 कर दी गई है। मतलब 27 पोस्टें एसआई इलेक्ट्रिकल की जो है वो अबॉलिश कर दी गई है। ऐसे ही हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिकल जो कि पहले 336 होते थे, उसकी पोस्टें भी 205 कर दी गई है। 131 पोस्टें हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिकल की जो है वो अबॉलिश कर दी गई है। तो ये ऐसे ही हेड कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर होते हैं जो जिनकी की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। बॉर्डर के ऊपर अगर लाइट चले जाती है, इमीडिएटली जनरेटर स्टार्ट करना होता है, जनरेटर को मेंटेन करना होता है, उसकी सर्विस करनी होती है। उसके ऊपर जो टोटल पहले पोस्टें थी वो 67 थी, अब वो कम करके 30 कर दी गई है। तो 37 पोस्टें जो हेड कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर की है ये भी कम कर दी गई है। तो अगर आप इसका दोनों का देखा जाए, मिलाप किया जाए, तो जो है इंजीनियरिंग सिविल के कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रिकल के विंग के जो पोस्टें हैं वो तो बहुत ज्यादा कम की गई है, जबकि इलेक्ट्रिकल के कार्मिकों की जिम्मेदारी बहुत ही ज्यादा है। बॉर्डर के ऊपर 24 घंटे बॉर्डर के ऊपर फ्लड लाइट्स की व्यवस्था जो होती है उसको पूरी को देखने की जिम्मेदारी जो है वो इलेक्ट्रिकल विंग के कार्मिकों की होती है। और कंटिन्यूसली जो है लाइट आनी चाहिए, उसमें 0 टॉलरेंस होती है। मतलब किसी भी ऐसा नहीं है कि लाइट जो है वो बंद हो जाए, क्योंकि रात के टाइम पर जो है बॉर्डर्स के ऊपर हैवी फ्लड लाइट्स लगी होती है। तो उनकी जिम्मेदारी बहुत है कि अगर लाइट चले जाएगी तो इमीडिएटली उन्होंने जनरेटर जो है स्टार्ट करने होते हैं। डीजल जनरेटर होते हैं, बहुत बड़े बड़े बॉर्डर्स के ऊपर लगे होते हैं। तो उनकी ये जिम्मेदारी जो है बहुत ही ज्यादा है। अंडरग्राउंड जो नेटवर्क होता है केबल का, उसको मेंटेन करना, उसको देखना, ये भी उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है। और इतने हाई वोल्टेज की तारें होती है जहां वो काम करते हैं, और बहुत ही रिस्की है। अपनी जान को खतरे में डाल के वो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं कि हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए, ताकि लाइट जो है वो डिस्टर्ब ना हो, लाइट जाए ना, इमीडिएटली जनरेटर चलाए जाए। जो बॉर्डर पे बंकर बने होते हैं, बंकरों में लाइट्स है वो नहीं जानी चाहिए, उसके ऊपर उनका काम होता है देखना। और जो बीएसएफ के सर्वेलेंस इक्विपमेंट होते हैं, सर्वेलेंस, वो उनके ऊपर जो है उनकी देखरेख भी यही करते हैं। तो लड़ाई के टाइम पर, कहीं इमरजेंसी के टाइम पर जो है इलेक्ट्रिकल की सप्लाई बंद ना हो जाए, वो भी इनकी जिम्मेदारी है। और जितनी भी बॉर्डर्स के ऊपर बॉर्डर पोस्ट होते हैं उसमें सोलर स्कीम जो लागू है उसको मेंटेनेंस भी यही करते हैं। और इनका कैडर रिव्यू जो अभी हुआ है, उनका कहना है कि हमारे साथ जो है अन्याय हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने बहुत सारी एप्लीकेशनें माननीय डायरेक्टर जनरल बीएसएफ को भी लिखी हुई है, और उन्होंने गुजारिश की है कि उनका जो इलेक्ट्रिकल का कैडर रिव्यू है उसके ऊपर दोबारा गौर किया जाए, उसको री-एग्जामिन किया जाए, उनकी पोस्टें कम ना की जाए। उनके प्रमोशन में फर्क पड़ता है, तो उनका मोराल बहुत डाउन है। वो उनका कहना है कि अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो वो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। तो ये उनकी जो ड्यूटीज है उसको मद्देनजर रखते हुए जो वे ऑन ग्राउंड जो वो काम करते हैं, उन्होंने अपनी परेशानियों का जो है वो न्यूज़पेपरों में भी हाईलाइट हुआ है। और हम भी अपनी एसोसिएशन की तरफ से उनकी इस रिक्वेस्ट को, उनके इस मुद्दे को माननीय डायरेक्टर जनरल बीएसएफ तक, माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक अपनी इस वीडियो के माध्यम के थ्रू पहुंचाना चाहते हैं कि कृपा करके इलेक्ट्रिकल विंग जो बीएसएफ का है इसके कैडर व्यू के ऊपर दोबारा गौर किया जाए, ताकि उनका मोराल अप रहे। क्योंकि ये जो लाइट है ये एक संतरी का राइट हैंड होता है। रात के टाइम पर इस लाइट के ऊपर अपनी जो जान की ना परवाह करते हुए भी तो वो इलेक्ट्रिकल विंग के कार्मिक जो है वो 24 आवर्स जो है अपनी ड्यूटी करते हैं। और हम बेनती करते हैं माननीय गृह मंत्री जी से कि कृपा करके इस इलेक्ट्रिकल विंग की जो
बेनती है, जो उनकी रिक्वेस्ट है, उसके ऊपर सुनवाई जरूर किया जाए, ताकि हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के लिए वो अपनी ड्यूटी जो है 24 आवर्स सही ढंग से करें। और हमारी इस वीडियो को आप लोग सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स दीजिए। अगर आपके और भी है कमेंट्स हैं तो आप भी कमेंट्स दीजिए, सब्सक्राइब करिए वीडियो लाइव उसको और शेयर जरूर करिए, ताकि ये गवर्नमेंट तक जो है ये आपकी आवाज जो हमारे चैनल के थ्रू जो है ये पहुंच सके। और हम भी बेनती करते हैं कि इनके ऊपर, इनकी रिक्वेस्ट के ऊपर जरूर गौर किया जाना चाहिए, ताकि उनका भी मोराल अप हो और अपनी ड्यूटी जो है वो सही ढंग से कर पाए। जय हिंद।